ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी इस मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक्चुअली करने वाले हैं क्लास 11th का आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, आपका क्या चैप्टर का नाम क्या है? आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा जब आप इंडक्शन के चैप्टर को करने वाले होंगे, आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने पहले वाले होंगे। पर एक क्वेश्चन एज ए जेन्युइन साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई इंडक्शन क्या होता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसा आपने फिजिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अभी आपने नहीं पढ़ा, पर आप नेक्स्ट में पढ़ोगे इंडक्शन के बारे में कि किसी भी एक आपके पास कोई एक चार्ज होगा, एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो उस अनचार्ज बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ चार्ज आता है ड्यू टू द इंडक्शन। यानी किसी एक चार्ज की वजह से दूसरी चार्ज बॉडी पे कुछ चार्ज आता है। वो कुछ एक रिलेशन है जो आप 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इंडक्शन वाला एक पॉइंट होगा कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई जनरल एक फैक्ट है, क्या है आपके पास एक फैक्ट है, उस फैक्ट को आप जनरलाइज कर दो। क्या कर दो? उस फैक्ट को आप जनरलाइज कर दो कि भाई आपने कहा कि जैसे हम डेली लाइफ में एग्जांपल है कि बस सूर्य पूरब से निकलता है, तो आपने क्या कहा कि ये अब एक फैक्ट बन चुका है। तो ये एक आपने इंड्यूस कर लिया या आपने अपने एक रिजल्ट को ऑब्टेन कर लिया बाय ये फैक्ट। ठीक है बच्चों, मैथ से रिलेटेड नहीं है, बट यू कैन क्लिक इन योर माइंड कि हाँ समथिंग इज लाइक दैट, कि कुछ ऐसा होता होगा। मैथमेटिकली हम क्या होगा उसको भी हमें बताने वाले हैं। तो आई होप ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर रही होंगी। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको लिखें तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा आपका जनरलाइज फॉर्म। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप क्या बोलोगे कि जनरलाइज। ठीक है बच्चों, इसको हम कर देंगे यहाँ पे जनरलाइज फ्रॉम पर्टिकुलर। यानी एक टाइप का आपके पास कोई फैक्ट है, पर्टिकुलर फैक्ट और केस। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का केस ले लो या पर्टिकुलर टाइप का एक फैक्ट ले लो, उस फैक्ट को आप जनरलाइज कर दो कि भाई ऐसा होता है, तो कहलाएगा इंडक्शन। क्या कहलाएगा वो? इंडक्शन। और अगर हम बात करें मैथमेटिकली, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो देखो अगर आपने एलजेब्रा पढ़ी है, आप एलजेब्रा को पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से ही, तो एलजेब्रा में हर एक रिलेशन के लिए आपके पास एक वेल सेट डिफाइंड एक फॉर्मूला होता है कि भाई ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले से हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो एलजेब्रा में क्या होगा, अगर हम एलजेब्रा में एक पर्टिकुलर टाइप के केस का इस्तेमाल कर लें, एक पर्टिकुलर फैक्ट का इस्तेमाल कर लें या पर्टिकुलर टाइप के केस को इस्तेमाल कर लें, तो वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी कि आपके पास एक सेट आ गया, उस सेट में आपको पता है कि उसका ट्रेंड कैसा है, कि उसमें जो नंबर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, जो कि रियल नंबर का ही पार्ट है। यानी कि रियल नंबर क्या है, कोई भी नंबर आपका हो रियल नंबर होगा, उसका एक स्पेशल केस क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल नंबर का, कि वो नेचुरल नंबर का ट्रेंड कैसा होता है, कि नेचुरल नंबर के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगला नंबर कैसा आएगा। उस तरह का जो रिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द जनरलाइज्ड फैक्ट, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आता है इन एलजेब्रा। अब अगर ये आपके पास एलजेब्रा है, ये कोई भी ब्रांच है, अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आप किसी भी ब्रांच की बात करोगे मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी ब्रांच की बात करो मैथमेटिक्स की, तो वहां पे हमारे पास में क्या होता है, देयर आर सर्टेन रूल्स और फॉर्मूला है ना। उसके पास कुछ अपने रूल और फॉर्मूला होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उस रिलेशन को बताने के लिए, उस एल्जेब्रिक रिलेशन को बताने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दैट इज बेस्ड ऑन दी ये किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक टेक्निक। उस टेक्निक को ही हमने नाम दे दिया यहाँ पे, क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन बातों को बताने का मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो
तो यू शुड नो कि भाई हम उसमें ऐसा क्यों करने वाले हैं। तो इंडक्शन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर केस को या पर्टिकुलर टाइप के एक कंडीशन को हमने जनरलाइज कर दिया। और प्रिंसिपल क्या होगा, आपको अलजेब्रा के अंदर कोई फॉर्मूला है या कोई आपके पास में कोई टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं हम यहाँ पे। चलो बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा कि इंडक्शन क्या होता है और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर वो एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, जिनको हम फैक्ट मान के उनके बेसिस पे कुछ इंड्यूस कर लेते हैं, हम उसमें कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब अगर आपको से कोई पूछे डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज होगी जो आपको इस चीज से कहीं रिलेट कर पाएंगे, तो एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके पास में यहाँ पे एक बुक है, इसके साथ एक और बुक लगी हुई है, ठीक है, इसके साथ एक और बुक लगी हुई है और एक और बुक लगी हुई है। इस तरीके से आपने बहुत सारी बुक लगा रखी है, ठीक है। अब अगर आपने एक बुक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यानी सारी बुक सीधी खड़ी हुई इस तरीके से, और आपने एक बुक को गिरा दिया, जब आपने एक बुक को गिराया तो अगली वाली बुक भी गिरेगी, ये अगली वाली भी गिरेगी, अगली वाली भी गिरेगी, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होगा कि देखो, अभी मैंने कहा था कि इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास एक फैक्ट है। अब फैक्ट क्या है कि अगर हम एक को गिराएंगे तो सारी गिरेंगी, अगर हम एक को गिराएंगे तो सारी गिरेगी। अब इसी ट्रेंड को अगर हम पकड़ लें कि भाई एक गिराने पर सारी गिर रही है, यानी कि पहली गिर रही है, देखो अगर पहली गिर रही होगी यहाँ से तो आगे वाली भी एक पॉइंट आगे गिर जाएगी, वो अगली वाली को गिरा देगी, ठीक है। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी एक एन क्या है, आपके पास एक रिलेशन है, एक रिलेशन मतलब क्या है कि आपके पास ये पहली बुक है, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, तो एक ट्रेंड हो गया यहाँ पे। तो अगर पहली गिर रही है तो उसके साथ साथ सारी की सारी भी गिरेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फैक्ट होगा तो वो अगर इस पॉइंट के लिए फैक्ट है तो वो बाकी सबके लिए वो फैक्ट होगा, बाकी सबके लिए भी वो फैक्ट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो गई, एक ट्रेंड हमने चेक कर लिया कि पहले गिराए तो बाकी सारे भी गिरेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में आगे हम इसको लिखते कैसे हैं कि अगर लेट से इसको मैं अपने उसमें लिखूं, मैथमेटिकली तरीके से लिखूं कि अगर मेरा कोई एक फंक्शन है, लेट से मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, मेरे पास में क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, यानी कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या है, इट इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर का स्पेशल सेट कहलाता है आपका नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है वो आपका नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। तो मैंने एक रिलेशन लिख दिया वहां पे कि अगर मेरे पास में एक रिलेशन हो जाए कि अगर x बिलोंग कर रहा है s को, ठीक है, कोई आपके पास एक वो है इंडक्टिव, हमें एक रिलेशन निकालना, उसके लिए आपके पास कोई s है, ठीक है। तो अगर वो x बिलोंग कर रहा है s को, तो x प्लस 1 भी बिलोंग करेगा s को। लेट से कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि अगर ये पहली बुक है, दूसरी बुक है, तीसरी बुक है, चौथी बुक है, पांचवी बुक है, ये सारी की सारी हमने एक बुक गिराई तो बाकी सारी बुकें भी गिरेंगी। इस रिलेशन से एक को आगे किया तो बाकी सारी भी आगे हो जाएंगी। बात समझ रहे हो बच्चों? इस तरीके से अगर एक आगे हुई तो उससे अगर हम एक और जोड़ देंगे तो उससे अगली वाली भी एक और भी गिर जाएगी। बात समझ रहा है? तो यानी कि अगर कोई भी आपका जो रिलेशन है वो आपका x को बिलोंग्स कर रहा है s को, तो x प्लस 1 भी बिलोंग कर रहा होगा s को, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा आइडिया मिल गया आपको इस तरीके से लिखने का। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास रिलेशन है 1 प्लस 2 प्लस 3 और रेट कहाँ तक है, n तक है। अब इसके लिए मुझे एक मैथमेटिकली इंडक्शन वो लिखना है, एक रिलेशन लिखना है कि जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या कर रहा हो, उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये दिया तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। n के लिए सारी सारी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। अब इसमें अगर आप n की वैल्यू को 1 रख लो, n की वैल्यू को k रख लो और n की वैल्यू को k प्लस 1 रख लो, तो ये तीनों पॉइंटों पे ये आपका ट्रू होगा। क्या होगा, इस सारे पॉइंटों पे ये आपका ट्रू होगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि किसी नंबर अगर वो 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो वो k पे सेटिस्फाई होगा, k पे सेटिस्फाई हो रहा होगा तो वो k प्लस 1 पे भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे। अब इसके कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे, इनको हम रूल को हमें लिखते हैं इस तरीके से ही, और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो हमारे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बड़े सिंपल से 3 रूल हैं आपके पास में। पहला रूल क्या है कि
द स्टेटमेंट जो आपने अभी मैंने लिखा 1 + 2 3 क्या है वो, द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो स्टेटमेंट होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा किसके लिए, n के लिए। अगर आपका n = 1, अगर वो n = 1 पे वो ट्रू है तो P1 जो भी आपका रिलेशन आएगा, जो आ रहा था वो P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। इसी तरीके से इफ क्या है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर हम n = 1 रख लें, n = क्या रख दिया, तो P के भी ट्रू होगा उस स्टेटमेंट के लिए, P के इज ट्रू। ठीक है बच्चों, बात हमारी है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू n = k, आपने n के लिए k रख दी, देन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दी n = 1। अगर ये k के लिए हो रहा है, इट ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। अगर वो n = k पे वो ट्रू है स्टेटमेंट जो आपका, तो वो n = k + 1 पे भी वो ट्रू होगा। ये आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस छोटी सी वीडियो को बनाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए स्टेटमेंट इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखेंगे अगर लंबा क्वेश्चन होगा तो एक वीडियो में, अगर छोटे क्वेश्चन होंगे तो दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे उसी में, और अगर आसानी से मतलब होगा, उनका टाइम फ्रेम जो है कम रहेगा, तो हम सारे क्वेश्चन का एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.